तो नमस्कार, गोस्वामी लर्नर क्लासेस से हम राजीव गिरी। आज हम लोग जो है यूपी टेट और सी टेट के मूलभूत अंतर को समझेंगे कि क्या यूपी टेट क्या है और सी टेट क्या है। दोनों चीज आज क्लियर हम करने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखते हैं यूपी टेट जिसका एग्जाम 28 नवंबर को है, सी टेट जिसका एग्जाम जो है 16 दिसंबर 2021 से लगभग 13 जनवरी 2022 तक इसका एग्जाम है। और यह किस पैटर्न पे होगा, किस आधार पे इसका एग्जाम होगा, तो पेपर और पेन, पेपर पेपर पेन पेपर पेन पेन और OMR, इन तीनों चीजों के साथ जो है आपको गुजरना होगा। पेपर मिलेगा, एक ब्लू या ब्लैक रंग का जो है पेन होगा और उसका आंसर जो है OMR पे लिखना होगा। और इसका पैटर्न जो एग्जाम पैटर्न है, इसका एग्जाम रूप जो है, इसको एग्जाम जिस पे दिया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो है ऑफलाइन है। क्या है? ऑफलाइन। इसका एग्जाम ऑफलाइन है यूपी टेट का, और सी टेट का ऑनलाइन है। ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें आपको मिलेगा क्या? आपको जो है पेपर पेन की जगह कंप्यूटर और माउस मिलेगा। ऑनलाइन मोड में एग्जाम सीटेट का होगा। फिर हम चलते हैं, जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यह तथ्यात्मक है। क्या है? तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्यात्मक है। यानी यह जो है रटने पर, कहीं न कहीं रटने पर बल देता है ये परीक्षा। और सी टेट जो है समझने, इसको हम कह लेंगे, आप कह सकते हैं समझने या सोचने, या समझने सोचने, जिसे हम कहते हैं बोधात्मक पैटर्न पे इसका जो है परीक्षा होता है, एग्जाम होता है। और ये जो है कहीं न कहीं तथ्यों पे आधारित होता है, कंटेंट पे, रटने पर जोर देता है। और इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है, वो जो है इसमें लगभग पेडागागी यानी पेडागागी के 2 से 4 प्रश्न, और इसके जो है यानी कि सी टेट के लगभग पेडागागी से ही जो है लगभग 90 प्रश्न पेडागागी से ही आपके आ जाते हैं। और यहाँ पे पैसेज से लगभग 2 से 4 प्रश्न आते हैं। और सी टेट में जो है पैसेज से लगभग लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज होता है आपका, 15 दूना 30 प्रश्न आते हैं। पैसेज से ही 15 प्रश्न जो है 30 प्रश्न आते हैं। पैसेज से आ गए। अगर इसको इंक्लूड करेंगे लगभग आपका जो है 4 8 हाईएस्ट होगा। 8 प्रश्न 150 में से जो कि 8 प्रश्न ऐसे होंगे जो पैसेज और पेडागागी से संबंधित होंगे। और यहाँ पे क्या है, इसको जोड़ेंगे तो लगभग 120 प्रश्न जो है आपका पेडागागी और पैसे से मिला के हो जाए। क्वालिफाई करने के लिए आपको इसमें भी वही है 82 या 90 चाहिए,
इसमें भी वही है, क्वालिफाई करने के लिए 82 या 90 चाहिए। इसमें भी वही है, क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 या 82 चाहिए। यूपी टेट स्टेट लेवल पे ही मान्य है, स्टेट लेवल पे ही मान्य है, केंद्र लेवल पे नहीं मान्य है। जबकि सी टेट आप जो है स्टेट लेवल पे मान्य है और ऑलरेडी जो है केंद्रीय लेवल पे ऑलरेडी सी टेट तो है। यानी अगर आप जो है सी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो यह दोनों काम करेगा। स्टेट लेवल की जो वैकेंसी टीचर की आती है उसमें भी काम करेगा और साथ ही साथ सेंट्रल टीचर की जो वैकेंसी आती है उसमें भी यह सी टेट जो है काम करेगा। यानी आपका यदि पेडागागी मजबूत है, यानी आप जो है सोचने समझने यानी बोधात्मक प्रश्न करने में पारंगत हैं, तो आपके लिए सीटेट बेहतर होगा। साथ ही साथ केवीएस, DSSB, नवोदय आदि विद्यालयों में जो टीचर की वैकेंसी आती है उसमें भी ऐसी यही पैटर्न जो है प्रश्नों का पैटर्न लगभग कहीं कहीं ये आपको मदद करेगा। लेकिन इसके जो है जो भी पैटर्न इसका है, तथ्यात्मक है या जो रटने पर बल देता है, ये सब चीजें जो है यूपी टेट का आपका उसमें काम देने वाला नहीं है। यूपी टेट के जो है कि लगभग यूपी टेट में 5 विषय, 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होते हैं यूपी टेट के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जो है अगर आप जब देंगे क्या यस टेट यानी कि सुपर टेट जब देंगे तो ये जो है इस सुपर टेट का पैटर्न लगभग यूपी टेट के ही पैटर्न पे होता है, क्योंकि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इसमें कहीं कहीं इंक्लूड है, इसी आधार पे यस टेट होता है। यानी कि इस समय आप अपनी जो रणनीति बनाएं वो ये बना सकते हैं यूपी टेट बहुत अच्छे से पढ़ा जाए और साथ ही साथ कहीं न कहीं ये जो है आपका जो है मदद सुपर टेट में करेगा। सी टेट जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि सी टेट में अच्छा मार्क्स लाने वाला बंदा सुपर टेट में भी अच्छा मार्क्स लाएगा, लेकिन ये तय है कि यूपी टेट में अच्छे मार्क्स लाने वाला विद्यार्थी सुपर टेट में अच्छे मार्क्स लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि उसका पैटर्न प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है लगभग सेम, इसके प्रश्नों की प्रवृत्ति में इसके प्रश्नों की प्रवृत्ति में बहुत अंतर पाया जाता है, यही मूलभूत अंतर है। ठीक है दोस्तों, अगली बार हम सीटेट को लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या सीटेट में जो है कि कैसे पढ़ा जाए, कौन सी रणनीति बनाई जाए, कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।